प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर के जीवित वचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कुछ नया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। आज हमारा टॉपिक है यीशु मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। मैं फिर से कहता हूँ, यीशु मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। प्यारे प्रियो, मैं आप सभी को इंकरेज करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा। आज हम हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें प्रभु यीशु मसीह को देना है, वो हमारा समय। प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में हमें बढ़ना है। आप सबको मैं स्टोरी बताता हूँ। आप सभी को पता होगा स्टोरी का नाम, एक कैरेक्टर है बाइबल के अंदर, जोसेफ, राइट। मैं आप सभी को जोसेफ की कहानी बताता हूँ शॉर्टकट में, ताकि आप सभी जन अच्छे से सुन सके और उसको समझ सके। जेनेसिस 37 से और 50 में स्टोरी बता रहा हूँ जोसेफ की। जोसेफ एक ईर्ष्या का बेटा था और अपने पिता का बहुत प्रिय बेटा था। आप सभी जन अपने माँ बाप के लाड़के, लड़का लड़की, बेटा बेटी होते हो, तो उसी तरह ईर्ष्या का बेटा जोसेफ बहुत ही प्रिय बेटा था। और उसके भाई भी थे। और आप सबको पता है, हम सभी के लाइफ में कोई ना कोई उंगली करने वाला होता ही होता है। बट आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, जो जोसेफ के भाई लोग थे, उसके भाई उससे जलते थे, क्योंकि उसके पिता ने उसे एक जो बहुमूल्य कोड होता है, कोड ऑफ मैनी कलर्स, मतलब उसको एक कोड दिया था, जॉकेट। और जोसेफ ने बचपन से ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा और हमेशा रोज़ स्वप्न दिखता था कि मुझे परमेश्वर ने मुझे ये कार्य को दिया है, परमेश्वर ने मुझे ये बोला है, परमेश्वर ने मुझे ये करने के लिए बोला है। हमेशा वो स्वप्न दिखता कि प्रभु परमेश्वर से उसे ये इच्छा करने के लिए बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने उसे ये करने बोला है। वो हमेशा स्वप्न दिखता था। ये शुरुआती जीवन था उसका, आप सबको पता है। और जब उसके लाइफ में, जोसेफ के लाइफ में जब कठिनाइयाँ आई है, तब उसके लाइफ में पता है आपको क्या क्या आया था। जोसेफ ने जो जोसेफ का जो भाई थे, भाई लोग थे, उन्होंने मतलब उससे जलन रखते थे। उसकी वजह से जोसेफ के भाइयों ने मिस्र के जो गुलाम रहते हैं ना, मिस्र को बेच दिया। उन्हें गुलाम बनाया, जोसेफ को गुलाम बनाया, गुलाम बन के रखा। अपने भाइयों ने, उसके खुद के सगे भाइयों ने जोसेफ को मिस्र देश को बेच दिया। समझ रहे हो प्रियो? और जब पता है, जब उसको मिस्र देश में बिके, तो वो उधर जाके वो मिस्र देश के जो भी राजा और उसकी रानी थी, उसकी सेवा करता था वगैरह वगैरह। देन उसके बाद में पता है, जब उसने अपने मालिक पोतीफल के घर में ईमानदारी से काम किया, राइट। उसने अपने मालिक के घर में, पोतीफल जो उसका नाम है, उसने ईमानदारी से काम किया। और पोतीफल की जो पत्नी थी, बाइबल में लिखा है, पोतीफल की जो पत्नी थी, उस पर उसने झूठा आरोप लगाया और उसे उसने जेल में डाल दिया। और आप सबको पता है वो झूठा आरोप क्या था। मैं इंकरेज करता हूँ परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा, आप सभी जन ब्लेस्ड है। आप ध्यान से सुनिए कि जो पोतीफल की जो पत्नी थी, उसे जो जोसेफ है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अट्रैक्टिव लगता था, बहुत सुंदर लगता था। पता नहीं उसे उसका हस्बैंड ने अच्छा नहीं लगता था, बट उसे वो जोसेफ बहुत अच्छा लगता था। वो जोसेफ के पास में आती थी, उसे बोलती थी ऐसा वैसा। वो जोसेफ को उसके साथ में एक रात बिताना चाहती थी, समझ रहे हो? वो उसे बोलती थी कि मुझे तेरे साथ में एक रात बिताना है, ऐसा वैसा बोलती थी वो। तो वो जोसेफ उसी वक्त उसने इनकार किया
उसी वक्त वो बोलता है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, चाहे तुम मुझे सूली पे चढ़ा दो, चाहे मुझे कोई भी दंड की आज्ञा दो, बट मैं नहीं चाहता कि मैं सब कुछ गलत करूं। वो गलत थॉट लेके जोसेफ के पास में आई थी पॉलीफर की पत्नी। आप सबको पता है, आप सभी ने बाइबल में पढ़ा है। वो गलत थॉट, गलत इंटेंशन से जोसेफ के पास में आई थी पॉलीफर की पत्नी, और उसने उसको ये बोली, अगर तू मेरे साथ में अगर ये नहीं मतलब गलत संबंध नहीं बनाएगा तो मैं तुझे जेल में डाल दूँगी, मैं तेरे साथ में ऐसा करूँगी वैसा करूँगी। ठीक उसी तरह ही उसने पॉलीफर की पत्नी ने उसे झूठा आरोप लगाया और उसे जेल में डाल दिया। तभी भी उसने जोसेफ ने एक वर्ड नहीं बोला, क्योंकि उसे पता था अगर मैं आज इस पत्नी के साथ में, उसकी पत्नी के साथ में अगर मैं गलत करूँगा तो मेरा परमेश्वर मुझे कतई ही छोड़ेगा नहीं, कतई ही माफ़ नहीं करेंगे। अगर आपको पता है ये पाप है, फिर भी उस पाप में नहीं जाना है, फिर भी उसे इनकार ही करना है, चाहे कितना भी ये क्यों ना हो रहा हो। और आजकल के नौजवान और आजकल के यूथ क्या कहते हैं, शादी से पहले उन्हें ड्रेस डाल लेना है, उन्हें ये करना है, उन्हें वो करना है। ये गलत है प्रियो। आज मैं भी एक जवान हूँ और आप भी जवान हो। बच्चे मैसेज सुन रहे हैं, ये बूढ़े वचन सुन रहे हैं, जवान वचन सुन रहे हैं। शादी से पहले कभी भी हमें वो चीज़ नहीं करना है जो परमेश्वर के विरुद्ध है। देन उसके बाद में उसे जब जेल में डाला गया था जोसेफ को, जेल में भी जोसेफ ने पूरी निष्ठा से काम किया, और जेल में के जो अधिकारी होते हैं, राइट, उनकी भी उसने मदद की, उन लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया। उसने फलों और सपनों को अर्थ में समझने का उसको वरदान मिला। जो भविष्य में मतलब उसको स्वप्न दिखता था वो उसको समझता था। समझ लो, उसकी मेहनत और परमेश्वर में विश्वास उसे जेल से बाहर निकाला। मैं ये सब इसलिए आपको स्टोरी शॉर्टकट में बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। और उसके लाइफ में जब उसको सफलता और आशीष मिला, जब फरो ने सपना देखा तो जोसेफ ने उसका अर्थ उसे बताया, और मिस्र में 8 साल के अकाल और निपटने का उसको एग्जाम्पल दी रही, योजना बताई कि ऐसा फरो राजा जो था उसे जोसेफ ने बताया कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, व्हाटएवर आपको जो करना चाहिए। जोसेफ ने मिस्र का जब वो राजा मंत्री बना और उसने अपने परिवार को भूखमारी से उसने बचाया। उसे अब सिर्फ खुद के परिवार को नहीं, उसका परिवार मीन्स उसका जो राजा था, उसकी जो कलीसिया थी, उसने उसे भूखमरी से बीमार बचाया, क्योंकि उसे आगे का पता था कि परमेश्वर ने उसे क्या सपने दिखाया है। उसकी मेहनत सेवा कभी व्यर्थ नहीं गई है। परमेश्वर ने उसे हमेशा उच्च सम्मान और सफलता उसके लाइफ में दी है। आप सभी को जोसेफ के कैरेक्टर से सीखना चाहिए। कठिनाइयाँ, असहायता, मेहनत, विश्वास हमेशा फल लाते हैं। अगर आपका लाइफ में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है तो हर एक चीज़ आपके लाइफ में सक्सेस होंगी। आजकल पता है सभी, मैं यूथ को बताना चाहता हूँ कि बहुत गलत चीज़ों में फंसे हुए हैं। वो निकलना तो चाहते हैं बट निकल ही नहीं पा रहे हैं। आप डिक्लेयर करिए, अगर आप कुछ गलत संबंधों में हो या कोई गलत चीज़ों में फंसे हो, तुम एडिक्शन में फंसे हो, डिक्लेयर करिए। जिस तरह जोसेफ ने उसके लाइफ में पॉलीफर की पत्नी को इनकार किया ना, उसी तरह आप भी इनकार करिए। क्या होता अगर वो उसके पत्नी का जो वो एक्सेप्ट था, अगर वो कर लेता था कि नहीं मैं करूँगा क्योंकि मैं जवान हूँ, मुझे करना चाहिए ये, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता तो आज वो परमेश्वर का मसा नहीं पाता था।
आप सब समझ रहे हो। उसने परमेश्वर के आदेशों को माना, उसने उस मसीह को माना। बट आज का यूथ क्या कर रहा है? नहीं, एक रिलेशनशिप, 2 रिलेशनशिप, 3 रिलेशनशिप, ऐसे कई रिलेशनशिप रख रहे हैं। फ्रेंड्स विद बेनिफिट रख रहे हैं। मत करो। अगर तुम्हें ये करने की इच्छा हो रही है तो उस इच्छा को उसी वक्त, उसी घड़ी मार दो। अगर आप अपने आप को कंट्रोल में रखोगे ना, तो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है वो आपको देख रहा है। हमें हमारा सेल्फ कंट्रोल अपने खुद के हाथ में करना है। आप सब समझ रहे हो। गलत है, जो चीज़ तुम कर रहे हो वो गलत है। हमें हमारी जवानी को हमारे प्रभु यीशु मसीह खुदावंद के हाथ में समर्पित करना है। बट हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? आप सभी जन को पता है आप क्या कर रहे हो, इंक्लूड मैं भी एक यूथ हूँ। मुझे भी थॉट आते हैं या मुझे भी कुछ करने की इच्छा होती है, बट खुदावंद उसी वक्त मुझे डिक्लेयर कराना लगाता है कि रोहित तू ये मत कर। हमें उसी वक्त मुझे प्रार्थना करना है, उसी वक्त परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के वचन को डिक्लेयर करता हूँ कि खुदावंत नहीं, मुझे ये नहीं करना है प्रभु यीशु मसीह। दैट्स इट। मैं नहीं करता हूँ। मेरे लाइफ में ना पाप है, ना व्यभिचार है, ना चोरी है, ना कुछ है। मैं इसका सबसे ज़्यादा थैंक्स गिविंग प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ, क्योंकि उसी के द्वारा मेरे लाइफ में इतने मिरेकल होते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा मेरे लाइफ में चंगाई आती है, क्योंकि उसी के द्वारा मैं हील हूँ। मैं आज इतना ब्लेसेड हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ आप सभी को। मैं बहुत ब्लेसेड हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम, वचन के द्वारा, उसके प्रेजेंस के द्वारा। मैं आप सबको इनकरेज करता हूँ कि प्रियो, आज इसी वक्त जो तकलीफ, जो गंध में आप सब फंसे हुए हो, आज डिक्लेयर करो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल आओ। अभी भी समय है, बाहर निकल आओ। एडिक्शन में फंसे हुए हो, दारू पी रहे हो, गांजा पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो या गलत व्यसन कर रहे हो, निकल आओ प्रियो। गलत संबंध मत बनाओ। शादी से पहले वो करना, हर चीज़ गलत है। अगर आपके साथ में हो चुका है तो तौबा करो और परमेश्वर में आगे बढ़ो। आगे बढ़ो प्रियो, आगे बढ़ो, क्योंकि यूथ परमेश्वर को समर्पित करता है। क्योंकि अगर हम हमारी जवानी को अगर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में नहीं दिए ना, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। व्यर्थ है, जीवन हमारा व्यर्थ है। आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करो प्रियो। ऐसा मत करो कि मेरा जॉब लगने के बाद में मैं 30-40 साल का हो जाऊंगा, मेरी जॉब होगा, अच्छा खासा मेरे पास में पैसा सेव करके रखूंगा, तब मैं परमेश्वर में कुछ बनूंगा। मैं उसके प्रेजेंस मतलब वचन को शेयर करूंगा, गॉस्पेल करूंगा, मैं जाके लोगों को बताऊंगा 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में। ना, ऐसा मत करो। परमेश्वर तुमको तुम्हारे हिस्से में से मांगता है, ना कि उसमें से जो बचता है ना, बचा हुआ कभी मत दो प्रभु यीशु मसीह को। समझ रहे हो? हम सब कुछ बचाने के बाद में प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। वैसा मत करो। अगर तुझ में देने की क्षमता है तो तेरे हिस्से में से, तेरे भाग में से दे दो। आज मुझे क्या क्या पड़ा है? क्यों मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? आप सब सोचिए कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मुझे क्या क्या लगा है। बट हमें वचन को डिक्लेयर करना है। अगर वचन आपको नहीं आते हैं तो सिंपल वे में आप प्रार्थना करिए कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे लाइफ में मैं क्या करूँ। अगर जब भी आप प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह से, मैं वचन बताना चाहता हूँ आपको। 1 कुरिन्थियों 15:58, तुम्हारा श्रम प्रभु में कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप
अगर आप आपका जो जवानी का समय है आप जो प्रभु यीशु मसीह में दे रहे हो ना, हम गलत काम नहीं कर रहे हो। हाँ, आपने गलत काम कर चुके हो, अभी आप ये सोच रहे हो कि नहीं मेरी जवानी में तो मैंने गलत गंद मचा के रखा हो, बट मैं अभी आगे कैसे बढ़ूँ। आप आपके लाइफ में तौबा करिए, वो तौबा करके प्रभु यीशु मसीह में बढ़िए। आप देखिए कि किसी लाइफ आपकी टर्न बैक कर दे इन द नेम ऑफ जीसस। आप डिक्लेयर करिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि अच्छा कार्य करते हुए कभी नहीं थकना, क्योंकि गलातियों 6:9 में लिखा है अच्छा कार्य करते हुए कभी भी नहीं थकना चाहिए हमें। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के लिए अगर अच्छा कार्य कर रहे हो, उसको अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर रहे हो ना तुम शोक पानी कर रहे हो, ना तुम गलत संबंध बना रहे हो, ना दारू सिगरेट कुछ भी नहीं पी रहे हो, ना अगर आपका अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हो प्रभु यीशु मसीह के लिए, तो सबसे बेस्ट जीवन है आपका। मैं बताना चाहता हूँ प्रियो, सबसे बेस्ट जीवन है आप सभी का। हालेलुया। अगर आप सबको मैं बताता हूँ वचन के द्वारा, कोलोसियों 3:23 और 24 में लिखा है, जो कुछ भी करो मन से करो जैसे कि प्रभु के लिए कर रहे हो। आप सब समझ रहे हो, अगर आपके मन में अगर तुम सब कुछ कर रहे हो, तुम तौबा कर रहे हो, हर एक चीज़ कर रहे हो, गलत एडिक्शन में नहीं हो, गलत संबंधों में नहीं हो, या कोई भी चीज़ में नहीं हो ना आप, तो हमेशा ये सोच के करो कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जीवन मेरा कार्य सिर्फ समर्पित है मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए। हमेशा हमें डिक्लेयर करना है कि नहीं खुदावंद, मेरे लाइफ में जो कुछ भी गलत हुआ है मैं उसे भूलता हूँ और तुझ में आगे बढ़ता हूँ। समझ रहे हो आप? हमें सीखना चाहिए नौजवानों को जोसेफ की लाइफ से कि उसने किस तरह के सैक्रिफाइस किया, किस तरह से उसने अपनी जवानी की अभिलाषा को बचा के रखा, उसने जवानी की एडिक्शन से मतलब खुद बच के रहा। समझ रहे हो आप सभी जन? ये सिर्फ मैसेज में यूथ को डिक्लेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जोसेफ भी एक नौजवान था, मैं भी एक नौजवान हूँ। मेरे भी लाइफ में परिस्थिति बदलेंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि खुदावंत प्रभु यीशु मसीह मुझे हमेशा रोज़ ब्लेस करता है, और हमें रोज़ घोषणा करना है कि खुदावंत प्रभु यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, मैं तेरे कोड़े खाने से मैं जीवित हूँ, मैं तेरे कोड़े खाने से मेरी आग प्रफुल्लित है, मेरा आपका वचन प्रफुल्लित है, मेरा जीवन आपके नाम से प्रफुल्लित है, क्योंकि खुदावन तेरे कोड़े खाने से मैं जीवित हूँ। हर एक चीज़ मेरे अंदर जो भी मैं ग्रहण करता हूँ तेरे नाम के द्वारा वो प्रफुल्लित है। डिक्लेयर करिए अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपिए। बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, बूढ़ों के लिए कह रहा हूँ, नौजवान के लिए कह रहा हूँ, मिड एज के लिए कह रहा हूँ, जो मिड एज में है, शादी के बाद में भी गलत संबंध बनाते हैं, गलत में विचार करते हैं या गलत संबंधों में फंसते हैं। डिक्लेयर करिए अपने आप को, अपने लाइफ को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपिए, समर्पित करिए कि वो हर एक चीज़ आपको दें। डिक्लेरेशन आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेहनत कर रहे हो ना अपने आप को आप शुद्ध या राइट साबित करने के लिए, वो सही है। हमें मेहनत करना है प्रभु यीशु मसीह में। आप सबको बताना चाहता हूँ, आप चर्च जाइए, चर्च में मेहनत करिए। आपको क्वायर के बीच में अगर आपको मेहनत करना है, आप क्वायर के बीच में यूथ मेहनत करिए। आपकी की हुई गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएंगी। मैं भी मेरे चर्च में जब मैं जाता था, मैं भी ये करता, तो क्वायर के बीच में मेहनत करता था। आज परमेश्वर का वचन, उसके जो प्रेजेंस है, उसने मेरे लिए क्या कार्य सोच के रखे आगे में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एक मनुष्य हूँ, मैं आगे की नहीं सोच सकता, क्योंकि खुदावंत प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरे लिए जो कार्य किए हैं वो खुदावंत को ही पता है।
उसने मुझे यहाँ से उठा के उसने मुझे यहाँ रखा। ठीक है, मेरी भी इच्छा है, आज मेरी भी इच्छा है कि मैं खुदावंद का जो वचन है लोगों को बताऊँ, स्टेज पे ऐसे बताऊँ, हज़ारों लोग, लाखों लोग खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का वचन सुने। ये मेरी खुद की पर्सनल चॉइस है। ठीक है, क्या बट प्रभु यीशु मसीह का क्या इच्छा है, उसका क्या आगमन है मेरे लाइफ में, वो खुदावंद जानता है, मैं नहीं जान सकता। अगर मुझे खुदावंद ने अगर कोई चीज़ करना बोला है तो मैं हमेशा वो चीज़ को करूँगा, मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा, क्योंकि मुझे प्रभु यीशु मसीह बहुत पसंद है मेरे लाइफ में, मेरे फैमिली में, मेरे माँ बाप से ज़्यादा मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे बहुत पसंद है। आई लव जीसस क्राइस्ट। चाहे कुछ रहो या ना रहो, बस मेरे लाइफ में अगर प्रभु यीशु मसीह है ना, तो सब कुछ है मेरे लाइफ में। ना मुझे नौकरी की चिंता है, ना मुझे पैसे की चिंता है, ना मुझे मरने का कोई डर है। मेरा लाइफ में अगर प्रभु यीशु मसीह है और हमेशा रहेगा, मैं डिक्लेयर करता हूँ खुदावंद कि ये जीवन तूने मुझे बचाया, ये जीवन तूने मुझे दिया है, इसका हकदार सिर्फ आप हो प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ आप हो। आई होप कि प्रभु यीशु मसीह आपके लाइफ में काम करे, आप उसके वचन पे चल सकें, ऐसा मैं डिक्लेयर करता हूँ। आप सभी जन, आपको मैं एक टास्क देता हूँ, आप अपने लाइफ में तौबा करिए और प्रभु यीशु मसीह के पीछे लग जाइए हाथ धो के, और आप देखिए आपके लाइफ कैसा चेंज होता है यीशु मसीह के नाम से। बस तौबा करके आगे बढ़ना है आप सभी को। मेहनत करो, इतनी मेहनत करो। अगर आपको वो एडिक्शन बार बार याद आ रहा है ना, बार बार याद आ रहा है ना, तो आप उसके पीछे मेहनत करो। कठोरता से अपने आप को आप कठोर करो कि नहीं, मुझे ये पाप में जाना ही नहीं है, मुझे ये चीज़ करना ही नहीं है, मुझे दारू सिगरेट गलत व्यसन करना ही नहीं है। हमें इतना कठोर बनना है कि नहीं, कि खुदावंद का जो पवित्र स्थान है वो हमारा देह है, हमारा शरीर है, हमें उसे किसी खराब करना है। अगर आपका खुद का घर अगर खराब रहेगा, कचरा विचरा पड़ के रहेगा, दारू की बोतला पड़ के रहेंगे, या कुछ भी बाहर का कचरा अगर तुम्हारे घर में गिर के रहेगा, तो मुझे बताओ, अगर आपके अड़ोसी पड़ोसी, अगर कोई आपके मेहमान आपके घर में आता है, तो आप सही में आपके घर में आएंगे क्या? घर में इतना गंदा कचरा फैला है, गंद फैली है, सही में कोई पड़ोसी या कोई फैमिली वाला मेम्बर आपके घर में आएगा क्या? उसी तरह मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद आपको ये नहीं कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह, पहले आप अपने आप को साफ करिए फिर मैं आपके घर में आता हूँ। गलत है, आप गलत सोच रहे हो। अगर आपका घर, आपका देह मीन्स आपका शरीर गंदा है, चलेगा, बस आप प्रभु यीशु मसीह के पास में उसी गंदी तरीके से, अगर आपका मन है गलत गंदा सोचते हो आप, या व्यभिचार करते हो, या आप गलत एडिक्शन में फंसे हो, उसी तरह से आप प्रभु यीशु मसीह में आइए, परमेश्वर से आप प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु मसीह सबसे ये नहीं कह रहा है कि जाके तू पहले साफ हो के आ, जाके पहले तो अपने क्या कहते हैं व्यभिचार को, जाके अपने चोरी करने को, दारू पीने को, सिगरेट पीने को छोड़ने के बाद में तू मेरे पास में आ। प्रभु यीशु मसीह आपसे कतई ही नहीं कहता है, वो आपको ये कहता है कि तू जिस तरह तू पीड़ा में है, जिस पीड़ा में अभी तू है, वो उसी पीड़ा के साथ में तू मेरे पास में आ। जिस चीज़ में तू फंसा है उसी चीज़ के साथ में तू मेरे साथ में आ, ये कहता है प्रभु यीशु मसीह। और आप सबको मैं इनकरेज करता हूँ कि खुदावंद आज आपसे कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, जिस पीड़ा में तू फंसा हुआ है और फंसी हुई है, राइट नाउ तू आ मेरे पास में, तू आ मेरे पास में, तू आ मेरे पास में। खुदावंद तुझसे ये कहता है प्रियो, तू आ मेरे पास में, तू आ, बस तू आ, तू प्रार्थना कर, यीशु का नाम ले, तू यीशु का नाम ले। तुझे यीशु तू ब्लेस करने वाला है, तुझे तू याद कर कि तूने तेरे लाइफ में तूने क्या किया है। तू याद कर, तू बस परमेश्वर को याद कर, तू मेरे प्रिय बेटा बेटी, तू परमेश्वर को याद कर, तूने क्या कार्य किए तुम्हारे लाइफ में। बस तू याद करो, प्रभु यीशु मसीह के पास में तू लौटा, बस तू याद कर।
प्रभु यीशु मसीह तो ये चंगा करने जा रहा है राइट नाउ। जो कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है, मैं उन सभी को इंकरेज करता हूँ कि खुदावंद आज तुमसे कह रहा है प्रभु यीशु मसीह लौटा, वो तुम्हें साफ करने वाला है। यीशु तुम्हें साफ सुथरा करने वाला है। जिस रीति से तुम गंदे फैले हुए हो, गंद में फंसे हुए हो, उसी रीति से तुम्हें खुदावंद सबसे बेस्ट चीज़ें देने जा रहा है। बेस्ट चीज़ें देने जा रहा है तुम्हारे लाइफ में। लौट आओ, लौट आओ प्रभु यीशु मसीह के पास में, लौट आओ। यही समय है, यही समय है नौजवानों, यही समय है कि परमेश्वर के कार्य को हमें करना है। यही समय है, ये वचन जो स्टोरी आपके लाइफ में कार्य कर सके। आई होप जीसस क्राइस्ट आपके लाइफ में हर एक कार्य को, हर एक पावर, हर एक फाइनेंस की प्रॉब्लम, हर एक एडिक्शन, हर एक व्यभिचार, हर एक गलत संबंध आपके लाइफ से निकल जाए। जिस तरह खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था, उसी तरह खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा मैं श्राप देता हूँ आपके लाइफ में जो भी गंद, व्यभिचार, जो भी फाइनेंस की प्रॉब्लम, एडिक्शन जो भी है वो जड़ से मिट जाए, जड़ से मिट जाए। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से श्राप देता हूँ। जिस तरह खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को दिया था, वो जड़ से कि नहीं सड़ गया था, उसी तरह खुदावन के नाम से आपकी बीमारी, आपके एडिक्शन, आपके जो भी गलत संबंधी निकल जाए राइट नाउ, निकल जाए। मैं ब्लेस्ड होते हुए देख रहा हूँ आप सभी की लाइफ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं ब्लेस्ड होते हुए देख रहा हूँ। सब जन आमीन बोलो और इस प्रार्थना को, इस वचन को, इस स्टोरी को ग्रहण करे, आपके लाइफ में कार्य करे। हालेलुया, आमीन।